कोई भी मैटर हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको मैटर पहले पता लगेगा नहीं, वो तो जब चली गई है उसके बाद ही पता लगेगा, तो फ़ायदा तो कुछ होएगा नहीं उससे। लेट सपोज उसकी वजह से हो गया कोई अटैक, वॉर आ गई, वॉर हो गई, उस वजह से हो रहा है, लेट सपोज, क्योंकि वॉर में होता है कभी कभी, ये अभी नहीं हो रहा हो सकता है इस रीज़न से, बट जब ये रशिया और यूक्रेन की पहला वॉर हुआ था तो हुआ था। तो अब एक बात बताओ, वो वॉर की खबर आई मान लेते हैं रात के 9:30 बजे, राइट, रात के 9:30 बजे, क्या बाइक मैं शॉट मार सकता हूँ क्या? अगले दिन मार्केट ही खुली यहाँ पर, ऑलरेडी 1800 पॉइंट नीचे। अब क्या करूं? अब आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, न्यूज के भी हाथ में, क्योंकि ऑलरेडी कितना पॉइंट डाउन है, तो अगेन मैं कुछ भी नहीं कर सकता उस चीज से, राइट। और देखो चार्ट पे ना रिफ्लेक्शन आ जाता है, अब जिनको पता है ना कि ये ऐसा होना है, यूक्रेन वगैरह का मान लेते हैं वॉर होएगा, वो लोग पोजीशन पहले बिल्ड करेंगे। वो कौन है? वो स्मार्ट मनी है, अगेन वो इंस्टीट्यूशन है। एक रिटेलर के लिए ये न्यूज पहले पाना इम्पॉसिबल है बिफोर द वॉर। कौन है यार? अब उनके पास क्या है ना, उनके पास ऐसे लिंक्स है। अब देखो वॉर की प्लानिंग ऐसे तो हुई नहीं कि यार 1 मिनट में हो गया, पूरा प्लानिंग की गई होगी, उसमें कितने सारे बंदे, मैं बोलूँ कम से कम 100 लोग इन्वॉल्व होंगे, 100 अथॉरिटीज इन्वॉल्व होगी। भाई डिफेंस है, डिफेंस के अंदर जो इंप्लॉयज काम कर रहे हैं। अब जो ये इंस्टीट्यूशंस है ना, इनका बैठना उठना किन बंदों के साथ है? इन्हीं बंदों के साथ है। बैठना उठना भी नहीं है तो ये बंदे उनको क्या दे देंगे? टू पास दिस इंफॉर्मेशन टू देम, राइट। पहली बात तो देखो दो चीजें, मनी आप ऐसे ही जाकर किसी को ऑफर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको उससे बातचीत ना हो। आपको पहले उससे थोड़ा बहुत एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। ऑलरेडी उनके रिलेशनशिप, जो मैंने बात करी थी नेटवर्क की, नेटवर्क उनका ऑलरेडी इतना स्ट्रांग होगा कि उनके पास खबर ये वॉर होने से पहले आ जाएगी। आप ये, और ये तो एक बहुत सिंपल सिचुएशन बताइए, वो ऑलरेडी अपनी पोजीशंस बिल्ड कर लेंगे, लेकिन जो पोजीशन बिल्ड हो रही है वो कहां से नहीं छुपेगी? चार्ट से। चार्ट इमीडिएट रिएक्ट करेगा। अगर बाइंग हो रही है तो वो ग्रीन बढ़ाएगा ही बनाएगा, राइट, वो नहीं छुपेगा। तो आप अगर चार्ट को मास्टरी कर लेते हो तो आपको ऐसे इवेंट्स जानने की कोई नीड नहीं है। और मैं कह रहा हूँ इवेंट पे ट्रेड ही मत करो ना, पता लग भी रहा है ना कि होना है ऐसा, तो मत करो। आप नॉर्मल चार्ट पे ट्रेड करो, ज़्यादा बेटर है। अरे बिग कंपनीज यार, आप अच्छा किसी ने इसका नाम सुना है क्या? रॉथस्टाइल्ड करके नाम, एक बारी ना घर जाकर इसको गूगल पे सर्च करना, राइट। दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है, राइट, रॉथस्टाइल्ड फैमिली। ये ना वॉर कराने के लिए फंड करते हैं किसको? कंट्रीज को। अब बताओ, ये कंपनी है जो कि फाइनेंस में काम करती है, बिल्कुल, ये फंड प्रोवाइड करती है। मान लेते हैं यूक्रेन वर्सेस रशिया हो रहा है, अब मान लेते हैं रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन रशिया को अटैक क्या ऐसे ही कर देगा क्या? वो उसको फंड की रिक्वायरमेंट होगी, एक बिग फंड की, तो ये कंपनीज इसको फंड देगी ताकि ये यूक्रेन पे वॉर कर सके, या कोई भी ऐसा सिनेरियो ताकि ये अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सके अकॉर्डिंगली जो भी बन रहा होगा। अब शॉर्ट जरूरी नहीं है ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्रूड महंगा हो जाएगा, क्रूड पे बाय कर लेंगे, गोल्ड को बाय कर लेंगे, मार्केट क्रैश करेगी, उस पर शॉर्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली लेट सपोज इन्होंने इसको फंड प्रोवाइड करा 10,000 CR का, इन्होंने उस पर बना लिया 50,000 CR इसी पोजीशन से, सिंपल है। हाँ एग्जैक्टली, तो भाई ये कंपनी फंड तक कर देती है वॉर चढ़वाने के लिए, सब कुछ करवाने के लिए, तो पहले ही पोजीशंस बिल्ड होती है। और हम सोच नहीं सकते, ये हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है, तेज है। ऐसे ही ये वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली नहीं है, और इनके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। आप अगर एक बार देखोगे यूट्यूब वगैरह पर या गूगल पे सर्च करके इनको, तो आपको पता लगेगा कि क्या कहानी है इनकी। इवनिंग स्टार बना लिया ना हमने, एक बार देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और मेरे को इवनिंग स्टार में आपसे डिस्कस करनी है। इवनिंग या मॉर्निंग स्टार है, मान लेते हैं इवनिंग स्टार है, दोनों पे एप्लीकेबल है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पे। मान लेते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न है, कैसे बनेगा यार? एक ग्रीन बनेगी, बीच में एक डोजी बनेगा, फिर एक रेड कैंडल बनेगी, इसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, ये बनेगी चढ़ती मार्केट में। डोजी का कलर मैटर नहीं करता। अच्छा अगर इधर एक के बजाय 4 डोजी हो जाए तो क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा? हाँ, मतलब टाइम फ्रेम बड़ा हो गया इन द सेंस कि अगर एक की जगह इधर 4 से 5 डोजी दे दिए मैंने, तो कुछ बदलाव आ गया क्या? जहां मैं कह रहा था एक दिन के लिए इनडिसिसिव है, मैं बोलूंगा 5 दिन के लिए इनडिसिसिव है। हम तो एक्शन तभी लेंगे जब डिसीजन हो जाएगा।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 4 डोजी भी आ जाए, 5 डोजी भी आ जाए तो, राइट। और ये चीज सेम मॉर्निंग स्टार में भी एप्लीकेबल है, राइट। डोजी जितने मर्जी हो जाए। अगर आप यहाँ देखते हो तो ये एक पैटर्न मेरे को दिख रहा है, देखो यार, चढ़ रही थी मार्केट, ये काइंड ऑफ 2 डोजी से बन गए, उसके बाद डोजी का लो कटना चाहिए, इस कैंडल ने लो काट दिया। चलो इसने नहीं काटा तो इसने तो काट ही दिया। तो अगेन यहाँ पर हम कहीं शॉर्ट का प्लान कर सकते थे फॉर दिस मूव। वेरी गुड। अगेन ये गिरती मार्केट के अंदर अगर आप देखते हो तो ये क्या बना हुआ है, नहीं, ये पैटर्न देखो, ऊपर वाला क्या है, इवनिंग स्टार, नीचे वाला क्या है, गिरती में बन रहा है। हाँ ये देखो पीछे से मार्केट गिरते हैं, मतलब बियरिश आउटफ्लो में ही है। क्या ये एक परफेक्ट पैटर्न बन रहा है, चढ़ती में बनना चाहिए, देख लो पीछे से जो चढ़ती में बन रहा है, इसके बाद मार्केट डाउन जा रही है, यहाँ तक का लो लगाया बिटकॉइन ने उसके बाद, राइट। अच्छा, क्या ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है विद 2 डोजीज, राइट। इसके बाद मार्केट यहाँ तक गई। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ज़्यादा गिरी है, यहाँ पर कम चढ़ी है, तो वो बात की बात है। अगेन हम उस हिसाब से अपने टारगेट सेट करेंगे देख करके कितना पोटेंशियल है। अगर आप ये देखते हो ये क्या सा बन रहा है, देखो एक बार, इवनिंग स्टार है। अब देखो 2 चीज़ें हैं, आप इसको भी डिसीजन मान सकते हो, इस वाली कैंडल को भी डिसीजन मान सकते हो कि इसने देखो सब लो काट दिए। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो कि ये डिसीजन होगा, भाई ये सारे डोजी मान लिए मैंने क्योंकि टेक्निकली रेंज में ही है, राइट। और मैंने इसको एक गुड डिसीजन कंसीडर करा। अगर इसको मान लेते हो तो ज़्यादा मजा आ जाएगा क्योंकि ये सीधी कैंडल तो आपको दे देगी, वरना आपको दोबारा यहाँ कहीं पर शॉर्ट का प्लान करोगे तो फिर ये वाली मूव पूरी कैप्चर करने के लिए प्लान करोगे, राइट। देखो यार, आपका टारगेट होगा, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका टारगेट ये है। आपने यहाँ पर शॉर्ट कहीं पर कर दिया तो आपको ये टीपी मिल गया, राइट। डोजी को कर जाए, डोजी का लो काट दे, राइट। जो इमीडिएट पहला डोजी बन रहा है, मतलब इस तरफ का डोजी बन रहा है आपके, इसको फिगर्स के साथ एक बार करें। फिगर्स प्राइस मतलब कि प्राइस कितना चल रहा है, वो अब उसकी नीड नहीं है, OHLC को फॉर्मेट करने की नीड नहीं है हमको, हम सीधा जो रूल्स है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। जो पहले OHLC वाला था वो सिर्फ आपकी एक बेसिक कैंडल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए था। मैंने आपको उसी दिन कह दिया था कि ये रियल मार्केट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर जैसे इनगल्फिंग बन रही है तो मैं ये जाना तो प्राइस कितना ऊपर गया, तो वो सिनेरियो हम देख सकते हैं। जैसे लेट सपोज ये एक इनगल्फिंग है या ये एक मॉर्निंग स्टार बन गया, अब आपको देखना है सर ये यहाँ तक गया है सीधा, तो ये कितने पॉइंट का है बिटकॉइन के अंदर, देख लेंगे हम यहाँ से स्केल ले लेंगे, ज़्यादा वो दिमाग लगाना ही नहीं है। कितने पॉइंट है, $818 बढ़ गया है यहाँ से, बात खत्म, एक बिटकॉइन, राइट। और हम यही सेम चीज़ निफ्टी बैंक स्टॉक पे भी देख सकते हैं क्या, अब ढूंढना पड़ेगा इसमें, कोई भी बता दो इनमें से। SBI का लो सर, SBI, ठीक है यार, लेट सपोज ये लो, ये एक परफेक्ट पैटर्न बन रहा है क्या, ठीक है। कौन सा पैटर्न है, इवनिंग स्टार है। मान लेते हैं मैं अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये पूरी जोन, ठीक है जी, ये मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब ये पैटर्न यहाँ बन गया, क्लोज हो गया, यही फुलफिल हुई है या यही हो गई फुलफिल रिक्वायरमेंट, नीचे वाले कोई, मैंने ना शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड कर दी और मेरा टारगेट ये नीचे वाली जोन है। अब ये जोन कैसे बना दी, ये बात की बात है। अगेन आपने यहाँ शॉर्ट मारा, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर देखा कितना % डाउन गया, 3 कितने रुपए, 10 रुपए, राइट। वो पॉइंट्स होते हैं, ये रुपए है, रुपए इस तरफ आएगा, राइट। तो 10 रुपए डाउन चला गया, जो कि कितना % है, 1.25% है। लेट्स सपोज आप 1 लाख से इस पे काम कर रहे हो तो आपको 1300 रुपए के अराउंड प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम है, कम ही है, 1 लाख की कैपिटल पे 1300 रुपये, लेकिन आप धीरे धीरे अगर ये आप और ये कितने दिन में हो गया, इंट्राडे में हो गया। नहीं 2 डेज। पता है क्या, ये हमने क्लोजिंग के टाइम बाय शॉर्ट करा है टेक्निकली, तो 1 दिन में ही हुआ है काम। क्लोजिंग है ना, ये देखो यहाँ पर क्लोज होने वाली है मार्केट, अगले दिन ओपन हुई है तो टारगेट मिला, तो अगेन ये इंट्राडे में काम हो गया। और अगर आप इंट्राडे में 1% बना रहे हो, राइट, महीने का कितना हो गया, 20%। हटा दो, आपने बीच में लॉसेस वगैरह भी कर दिए क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। आपने क्या करा, 10% ही बनाया, आधा ही कर दिया टेक्निकली, 20 टेक्निकली ज़्यादा ही बन रहा है, 1.33 है, इंटू 20 करोगे तो ज़्यादा ही आएगा, सब कुछ हटा उठा के 10% आ गया, राइट। अब आप पता है आपको कि आप कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, आप 10%
बना लेते हो महीने का। कैपिटल 1 CR कर दो, कितना हो गया? बहुत सारे हो गए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए महीना। वही सेम जो पहले आपको 1 लाख के कैपिटल पे 10,000 रुपये लग रहा था, भाई अब आपको धीरे धीरे बढ़ते रखो, दिख जाएगा। आपको रिटर्न बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या बढ़ाने की जरूरत है फिर? स्किल कैपिटल। एग्जैक्टली, स्किल मैटर। आप रिटर्न मैंने बोला, और ये तो इक्विटी है, आप इतने अच्छे हो जाओगे, आप ऑप्शंस कर लो, राइट उसमें आप ऑलरेडी ये 1.33% गया। अगर मैंने SBI का ऑप्शन लिया होता तो मेरी कैपिटल 4 गुना हो जाती इतनी देर में। अगेन वो बात की बात है ऑप्शंस में, बिल्कुल। ये नहीं डोजी का ही देख लेंगे, ये इवनिंग ही है, इवनिंग मॉर्निंग दोनों में सिर्फ डोजी का देखेंगे। इनगल्फिंग के केस में तो इनगल्फिंग का देखते थे, इसमें हम डोजी का देखते हैं। तो यार हमने कुछ एग्जांपल बुलिश मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के देख लिए, राइट।